बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी चौक के बन कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो इसहाक भाई की शॉप पर मिलते हैं। इतना रश होता है कि आपको पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती, इतने मज़ेदार कबाब मिलते हैं। और ये रेसिपी तो फिर आपके साथ शेयर करनी बनती है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने चने की दाल ली है, 2 अदरक के टुकड़े, 3 लहसुन के जवे, 1 टीस्पून नमक डाल के इसे मैंने बॉईल कर लिया है। आप पिसा हुआ लहसुन अदरक भी डाल सकती हैं इसके अंदर। 1 मैंने आलू लिया था, इसे क्यूब्स में काटने के बाद इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। अपनी चने की दाल के अंदर 1 मिर्ची डाल के बारीक सा इसको पीस लेते हैं। पहले बारीक सा मैंने इसको पीस लिया है। इसी के अंदर मैश किए हुए हम आलू को डाल देंगे, सारी सीजनिंग कर लेते हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी इसके अंदर, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। या आलू का नमक डाले हैं, चने की दाल में हमने नमक डाल दिया था। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त से कबाब बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस बन कबाब की जो जान है वो इसकी चटनी है। अच्छी तरीके से मैंने मसाले को मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मसाला उठाएंगे, इसको हम कबाब का शेप देंगे और गरम गरम जब बना के सर्व करेंगी बहुत मज़ेदार लगता है। और सारे कबाब बना के इसी तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। 1 मैंने अंडा लिया है, जिसकी जर्दी मैंने हटा दी है, सिर्फ हमें सफ़ेदी चाहिए। अच्छी तरीके से फेंटेंगे कि इसके अच्छे से झाग आ जाएं। इस तरीके से साइड पर मैंने फ्राई पैन के अंदर 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अपने कबाब को इस झाग के अंदर डालेंगे। इस तरीके से ऑयल के अंदर डालने के बाद झाग इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे कबाब को पहले फ्राई कर लेते हैं। अगर इस वक्त आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर इस वक्त नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। जब हमारे कबाब एक तरफ से हो जाएंगे, इसके साइड को हम चेंज करेंगे। और माशाल्लाह से कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आया है। मुझे उम्मीद है जब आप बनाएंगे तो आपको खाने में भी इतने ही मज़ेदार लगेंगे ये। इसी फ्राई पैन के अंदर हम अपने बन को भी सेक लेते हैं। दोनों काम हमारे एक साथ होते चले जाएंगे। मेरे इंडिया के जो फ़ैन हैं, आप बड़ा पाव खाना भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बन कबाब बनते हैं। आप इससे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, इतने मज़ेदार ये कबाब बनेंगे। अपने कबाब को और बन को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब हम अपनी मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे। एक ब्लेंडर के अंदर मैंने 2 लहसुन लिए हैं, 3 हरी मिर्चें, 1 मैंने कैरी ली है। अगर आपके पास कैरी नहीं हो तो आमचूर पाउडर डाल दीजिए 1 चम्मच। आधे बंच मैंने पूरा हरा धनिया का लिया है। 8 मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, ये डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। ½ टीस्पून नमक डालेंगे। 5 मैंने गोल मिर्चें ली हैं, ये डाल देते हैं। 2 चम्मच भर के मैंने गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। और बहुत मज़ेदार चटनी बनती है, आपका मुंह में पानी आने लग जाएगा, इतनी मज़ेदार लगेगी आपको। और इसको बारीक सा पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और बारीक सा पीस लेते हैं। ये देखिए आप चटनी की शक्ल, आप खाली चटनी ही खाएंगे, इतनी मज़ेदार लगेगी आपको। और बहुत स्मूथ सी पीसेगा इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं इसको बन कबाब को सर्व करने का तरीका भी बता देती हूँ आपको। इसके 2 तरीके होते हैं सर्व करने का। पहले तरीका इसका ये है कि हमने बन की इस तरीके से कटिंग कर ली। ये इतने छोटे छोटे से बन होते हैं कि एक नहीं 3-4 खाए जाते हैं। एक हम कबाब रखेंगे, प्याज के लच्छे रख देते हैं इसके अंदर और साइड पे अपनी मज़ेदार सी खट्टी सी चटनी डालेंगे इसके अंदर। और एक तरीके से इस तरीके से सर्व किया जाता है इसको। और दूसरा तरीका ये है, एक और प्लेट लेंगे हम, इसी के अंदर पहले हम बन रखेंगे और बन के ऊपर अपनी मज़ेदार सी चटनी को लगा देंगे। इसके ऊपर हम अपने कबाब को रखेंगे और कबाब के ऊपर प्याज के लच्छे रखेंगे। और ये दूसरा तरीका होता है, इस तरीके से सर्व किया जाता है। चटनी को साइड पे रख देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी।
इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।